ओम शांति। भारत के महान ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गाई हुई है, क्योंकि दुनिया का यही एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवानुवाच शब्द आता है, यानी गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन। दूसरे जितने भी दुनिया के ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म के, किसी महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। श्रीमद् भगवत गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। साथ ही साथ वो श्रीमद् भगवत गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता भी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का कार्य करती है। दूसरा, इसमें माता की उपमा इसलिए दी गई है कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप से श्रीमद् भगवत गीता के साथ है। महाभारत के अंदर जिस युद्ध की बात की गई है पांडवों और कौरवों के बीच, उसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर कहा गया है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच दिखाया गया है। उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा गया, जो अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हुई है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध के बाद लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म ना दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि युद्ध की बातों को निकालकर जो आचरण की बातें हैं उसी को लिया जाए। ऐसे जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें हैं, अर्थात कि जहाँ गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम मन को जीतो, और मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, उसको जीतो। तो जितेंद्रिय होने की बातें गीता से ही लिया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी ये महसूस किया कि कहीं ये युद्ध के बाद लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति जन्म न ले, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से कर्म योग को उठाया कि कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उनके धर्म पद पर कर्म को महत्व दिया गया। कर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म विकर्म का गहराइयों को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया गया। तो इसी तरह देखा जाए कि गुरु नानक देव ने भी श्रीमद् भगवत गीता से अन्न से मित्र बनाने की कला, मन जीते जगत जीत, किस तरह से बना जाता है, कि जहाँ भगवान ने भी 6ठे अध्याय में मन को मित्र बनाने की कला की बात की है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हर धर्म को अगर देखा जाए तो हर धर्म में जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणाएं दी हैं, वो परमात्मा के ही महावाक्यों से प्रेरित होकर उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य की है। तब कहा गीता माता है कि एक माँ का संबंध हर एक बच्चे के साथ होता है। किसमें कौन सी शिक्षा उठाई माँ से, हर बच्चा भी माँ से कोई न कोई बात से प्रेरित होकर उनके जीवन के अंदर वही बात को उठाकर अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता है। तो हर धर्म में उस माँ से ही कुछ प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो अमृत है, वो अमृत पान करने से
उसके महत्व को समझ लेने से और जीवन में उसको ग्रहण करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितने भी महान हस्तियां हो गई हैं, सभी महान आत्माओं के जीवन के अंदर जो अमृत को प्राप्त किया वो तभी किया जब गीता को आत्मसात किया, गीता को ग्रहण किया। चाहे कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, तो महात्मा गांधी क्यों ना हो, हर कोई महानता के शिखर पर तभी पहुंचा या संसार में अपने नाम को अमर भी कर पाया जब उन्होंने गीता की शिक्षा ली, अपने जीवन में आत्मसात किया। तब वो गीता ने उस महानता के शिखर पर पहुंचाया। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर देखा जाए तो कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षा है, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो हर पल हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म कैसे करने चाहिए। इसीलिए जो महान आत्माओं ने उस गीता से शिक्षा को प्राप्त किया और अपने जीवन में आत्मसात किया, उसी को ही उन्होंने लोगों के साथ पहुंचाने का कार्य किया, ताकि वो उस बात को समझ कर के वो जीवन में समझकर उस बात को कुछ दिशा में भी पकड़ ले तो वो प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं हैं, लेकिन प्योर आध्यात्मिक बातें हैं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता के अंदर है वो उन्होंने लिया है, क्योंकि उसके खूबी ये है कि उसके जैसा ज्ञान सारे मानव जाति पर वो लागू होता है, किसी खास मान्यता पर नहीं है। और ये मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को वो उसमें गौरव किया गया है। लेकिन अगर इसकी भूमिका देखी जाए तो ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया वो हम तक कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए।